आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन्स निकले और इससे पहले कैसा था स्ट्रक्चर, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड से पहले भी थॉमसन ने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया था। उनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो जस्ट लाइक वाटरमेलन होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहीं पे एम्बेडेड हैं। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर जो पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो कैसा बिहेवियर करेंगे, उनका बिहेव कैसा होगा, इसी क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए रदरफोर्ड ने हमें दिया एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, और बीच में सेंटर में रखी गई एक गोल्ड फॉइल। ओके, गोल्ड फॉइल इसलिए गोल्ड की बनाई गई क्योंकि उसे हम एक बहुत ही पतली प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल जहां से पास करेगा हमारा अल्फा पार्टिकल्स, और उसके सराउंडिंग में हमें रखा गया जिंक सल्फाइड स्क्रीन जहां पे अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट होंगे वो हिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उस स्क्रीन को हिट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने पार्टिकल्स हिट करके वापस आ गए, कितने डिफ्लेक्ट हुए और कितने स्ट्रेट चले गए। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे बहुत सारे तो विदाउट एनी डेविएशन सीधे पास कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए लाइक दिस। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स लगभग 90% से भी ज़्यादा एंगल पर, 90% से भी ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ सीधे वापस लौट आए। ये था हमारा गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट जिसके कंक्लूजन्स हमने देखे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि रदरफोर्ड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उन्होंने इस कंक्लूजन से ये स्ट्रक्चर निकाला कि एटम का जो है मैक्सिमम जो हमारा मास होता है वो हमारे सेंटर में ही है। एटम का जो बेसिक मास होता है ओवरऑल वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, वहीं प्रोटॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पेस एटम का जो है वो खाली ही होता है और उसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर में, जहाँ प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं। जो हमने कंक्लूजन देखा था कि कुछ डेविएट हो गए, कुछ वापस आ गए, कुछ स्ट्रेट निकल गए, उस एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है कि हमने इस एटम का स्ट्रक्चर ऐसा पाया है। ठीक है, जस्ट एक प्लैनेटरी जो हमारा होता है सोलर सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग जो सन है वो सेंटर में है और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसी वजह से इसे हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो पूरा मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो एटम का स्ट्रक्चर इतना बड़ा क्यों होता है? अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि समझिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल जो है वो सेंटर में है। ठीक है, दैट इज अवर न्यूक्लियस जहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स हैं। ओके, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे कहीं मीटर दूर पे रिवॉल्व कर रहे हैं उसके बाउंड्रीज में। ठीक है, तो फुटबॉल के साइज का हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कई 100 मीटर दूर पे फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए एटम का स्ट्रक्चर मोस्टली जो होता है वो एम्प्टी होता है। ओके, इस डिस्कवरी ने हमें बताया कि एटम का अधिकतर हिस्सा खाली ही होता है। इसी वजह से कहा गया कि अल्फा पार्टिकल्स बिना टकराए सीधे निकल गए क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो खाली है एटम के स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल परफेक्ट नहीं था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी था
कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो वो एनर्जी भी लूज़ करेंगे, और एनर्जी लूज़ करेंगे तो फिर वो जाके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। इसे उसने क्लियर नहीं कर पाया बेटा। तो इसे क्लियर करने के लिए नेक्स्ट आए एक नील बोर करके साइंटिस्ट, उन्होंने इस ड्रॉबैक को क्लियर किया और एक अलग कंसेप्ट दिया एटम के स्ट्रक्चर का, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए समझ में आया हो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस ऐसे ही कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे बेटा एक स्टोरी के फॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।